नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर के स्लीपिंग डोज की आकाशवाणी वाली सीरीज़ में। सबसे पहले तो आपसे खेद रहेगा कि अभी थोड़ा कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आ रही है, रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ मैं वीडियो। मैंने बताया था कि अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, अभी संडे मंडे तक थोड़ा बिजी रहूँगा, उसके बाद आपका कंटिन्यू रहेगा। लेकिन तब भी मैंने आज कोशिश की कि आज मैं नवंबर महीने का जो आपका करंट अफेयर उसको ख़त्म करा दूँ, इसी बिजी शेड्यूल में थोड़ा टाइम निकाल के। तो शुरू करते हैं नवंबर महीने का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, 1 नवंबर मतलब शुरू से ही शुरुआत करते हैं। तो COP26, ठीक है, COP26 जो होता है इन्वायरमेंट रिलेटेड, क्लाइमेट रिलेटेड जो सम्मेलन होता है, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो याद रखना COP26 का जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ है ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड जो है उसका कैपिटल है, और ये आता है ब्रिटेन में। ठीक है, उसके बाद पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 आया था, जिसमें टॉप नंबर पे केरल है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी कौन बन गई है? तो वो बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। फिक्की ने अपना जो नया महानिदेशक है तो वो नियुक्त किया है अरुण चावला को। डल झील में आप देखोगे तो डल झील ने अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर खोला है। ठीक है, ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर, वहाँ आपको मूवी देखने को मिलेगी। डल झील, डल झील कहाँ है? आपका जम्मू कश्मीर में। फिर छत्तीसगढ़ में आप देखोगे तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ही है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, मतलब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर 73वां सूचना और जन संपर्क दिवस अभी मनाया गया था मणिपुर में। फिर वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक ना, वर्ड ऑफ द ईयर जो है इस बार बना है वैक्स। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसका वर्ड ऑफ द ईयर बना है वैक्स, VAX। ठीक है, इससे पहले आप देखोगे 2020 में था आत्मनिर्भरता। फिर इथियोपिया जो एक देश है, उसका कैपिटल आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो उसने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है, इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। ठीक है, फिर भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव मतलब इंडियन ट्राइबल डांस फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था छत्तीसगढ़ में। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप, बधिर लोगों का जो जूडो चैंपियनशिप होता है वो फ्रांस में हुआ था इस बार। फिर एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है, मतलब एक से अधिक इसमें कंट्रीज शामिल होती हैं, उसका नाम है ब्लू फ्लैग। ठीक है, ये हुआ था इजराइल के ओवडा एयरबेस में। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग आपका हुआ था इजराइल में। ठीक है, याद रखना। फिर चीन में आप देखोगे तो याहू जो है उसने अपनी सर्विसेज बंद कर दी है, उसने अपनी सेवाओं को बंद कर दिया है। फिर कोविड-19 का एक वैक्सीन है, एक टीका है नोवोवैक्स। ठीक है, तो उसे इंडोनेशिया पहला देश बन गया है जिसने उसे मान्यता दे दी है। अफगानिस्तान ने विदेशी जो मुद्रा था, फॉरेन जो करेंसी है, उसका उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर फिलहाल में आप देखोगे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की थी उज्बेकिस्तान देश के। ठीक है, फिर भारत और यूके, दो देश हैं, भारत और यूके ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है। ठीक है, सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि उस टाइम में अभी मैं नवंबर को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की बात की, लेकिन अभी आप करंट में देखोगे तो मई से 15 मई के आसपास राजीव कुमार नए इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो याद रखना चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके राजीव कुमार हो गए।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, कहीं ना कहीं आपको इससे क्वेश्चन आ ही जाएंगे राजीव कुमार से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, तो वहाँ के एक लेखक है डेमन गलगूट, ठीक है, उनको बुकर प्राइज मिला है 2021 में, और उनकी जो पुस्तक है, बुक है, उसका नाम था द प्रॉमिस। याद रखना, दक्षिण अफ्रीका के डेमन गलगूट, उन्होंने बुकर प्राइज जीता है, उनके बुक का नाम था द प्रॉमिस। फिर मणिपुर में जनजातियों की संस्कृति, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन हुआ है, ठीक है, मणिपुर में। उसके बाद ICC T20 बल्लेबाज रैंकिंग में सबसे टॉप में कौन था उस टाइम? तो बाबर आजम। उसके बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ठीक है, उनके लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया गया है, ठीक है, और इसको लॉन्च किया है अमित शाह जी ने। फिर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक है, इसको शामिल कर लिया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अमेरिका ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर जो टीका वैक्सीन, उसको मंजूरी दे दी है। एक कुक जल डमरू है, ठीक है, तो न्यूजीलैंड में आपका कुक जल डमरू है, ये रिसेंटली आपका न्यूज़ में है, ठीक है। ये क्या करता है, उत्तर और दक्षिण के जो द्वीप हैं उनको अलग करता है, जो नॉर्थ और साउथ के आइलैंड हैं उन्हें अलग करता है। कौन? कुक स्ट्रेट जल डमरू, और ये कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में है। फिर वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन जो था उसे ऑर्गेनाइज किया था फ्रांस ने। फिर चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू लॉन्च किया है, ठीक है। चीन ने दुनिया का मतलब वर्ल्ड का पहला पृथ्वी विज्ञान अर्थ साइंस सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है गुआंगमू। कर्नाटका ने 2 नया योजना शुरू किया है जिसका नाम है जन सेवक और जन स्पंदन, ठीक है। फिर उत्तराखंड का एक तेल है कुमाऊं चूरा तेल, कुमाऊं चूरा तेल उत्तराखंड का, उसे GI टैग मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा है उसका इनॉग्रेशन अनावरण किया है। उसके बाद अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने कन्नड़ भाषा जो है उसको राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। फिर जो अभी 2021 में पुरुषों का बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था उसमें आकाश कुमार, ठीक है, याद रखना आकाश कुमार बॉक्सिंग से रिलेटेड है, उन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। फिर अमेरिका के संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पास किया है, ठीक है, याद रखना। फिर इजराइल ने बड़े पैमाने पर मतलब लार्ज स्केल पर इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का टेस्ट किया है। फिर 100 साल पहले आप देखोगे काशी के मंदिर से जो चोरी हुई थी माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति, उसे कनाडा से वापस लाया जाएगा, बात हो गई है। नेल्सन मंडेला नोबल शांति पुरस्कार, नोबल पीस अवार्ड जो नेल्सन मंडेला का होता है उसे जीता है अजय शर्मा ने। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत हुई है दिल्ली से। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैंग लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं उन्मुक्त चंद, ठीक है। फिर आपका 7 नवंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ठीक है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। फिर इंग्लैंड की एक खिलाड़ी है सारा टेलर, इंग्लैंड की खिलाड़ी सारा टेलर पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सबसे टॉप में रहा है सिंगापुर यूनिवर्सिटी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जो है उसने
रेल मंत्रालय के साथ सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है। ठीक है। चंबा चप्पल जो है हिमाचल प्रदेश का, उसे जीआई टैग मिला है। 2020 का तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, ब्रेवरी के लिए जो अवार्ड मिलता है तेंजिंग नॉर्वे का, वो मिला है प्रियंका मोहित को। त्रिपुरा देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया है त्रिपुरा ने। ठीक है, बांस का। फिर 2021 को मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स जो है उसे जीता मैक्स वर्स्टरपन ने। ठीक है। फिर 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं रशीद खान, जो कि अफगानिस्तान के। प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट, मतलब फर्स्ट खेलो इंडिया आर्चरी टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है सोनीपत में। अंतरिक्ष में चलने वाले पहली चीनी महिला बन गई है वांग यापिंग। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। ठीक है। WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट मोनिका बत्रा और अर्चना कायाथ ने जीता है। ठीक है। WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट मोनिका बत्रा और अर्चना कायाथ ने जीता है। श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत दिल्ली ने की है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो पूर्वोत्तर आदिवासी के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद पुरुषों का जो T20 इंटरनेशनल है उसमें 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं रोहित शर्मा। रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में, ठीक है, मतलब रचनात्मक शहर जो होते हैं उनका जो आपका UN का नेटवर्क आता है, यूनेस्को का नेटवर्क, उसमें श्रीनगर को शामिल कर दिया गया है। फिर पंजाब पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी दे दिया है, मतलब टिश्यू कल्चर से आलू का बीज उगाया जाएगा। उड़ीसा राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा का जो एक कार्यक्रम होता है रक्षक, उसकी शुरुआत की है। फिर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 जो हुआ था, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत को 10वां रैंक मिला है। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती है उसे मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर को झारखंड में। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला मिली है उसे। ठीक है, भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी को प्रोजेक्ट 75 के तहत। पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया भुवनेश्वर में। उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया है अर्जुन मुंडा, जो कि ट्राइबल मिनिस्टर है। फिर हसे आर्ट, HAAC, हसे आर्ट का संबंध जो है वो कर्नाटका से है, पूछा था एग्जाम में। रामनाथ कोविंद ने जो नेपाल है उनके जो सेना प्रमुख है उनको भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है। पंजाब राज्य की विधानसभा ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। उसके बाद लंदन का एक थेम्स नदी है जहाँ पे स्वास्थ्य जांच के टाइम ही आपको सी हॉर्स, सील, ईल और शार्क पाया गया था। ठीक है, ये चारों चीज़ पाए गए थे थेम्स नदी, जो कि आपका लंदन में है। फिर T20 में 0 रन देने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं अक्षय कर्णवार। ठीक है, 0 रन इन्होंने दिया था। फिर 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। सेफ स्त्री और माई कानून, ठीक है, सेफ स्त्री और माई कानून नाम के 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए गए हैं। इसको शुरू किया है इंस्टाग्राम ने। फिर उत्तराखंड में एक व्यापार मेला, मतलब ट्रेड फेयर का ऑर्गेनाइज किया गया, उसका नाम है जॉल जीबी। याद रखना, जॉल जीबी उत्तराखंड में एक व्यापार मेला है जो शुरुआत की गई है। फिर ऑस्ट्रेलिया जो है उसने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपने देश का, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता है।
जो दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान था उसका नाम बदल करके मनोहर पारिकर जी के नाम पे रख दिया गया है। 44वें बंगला उत्सव का शुरुआत हुआ है मेघालय में, ठीक है, याद रखना, बंगला बोलेगा बंगाल मत मार देना, मेघालय में हुआ है 44वां बंगला उत्सव का। फिर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ठीक है, तो वो एक्स शक्ति नाम है उसका, वो हुआ था फ्रांस और इंडिया के बीच में। लुइस हैमिल्टन ने ब्राज़ीलियन जो ग्रांड प्रिक्स है 2021 का उसे जीता है लुइस हैमिल्टन ने। पक्के घोषणा मतलब पक्के डिक्लेरेशन को किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा। पक्के घोषणा जो है इसका दूसरा नाम ये भी है, पक्के टाइगर रिजर्व 2047 घोषणा। तो पक्के टाइगर रिजर्व आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो ये घोषणा भी अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने किया है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है रानीखेत उत्तराखंड में, ग्रास कंजर्वेशन सेंटर का। फिर नरेंद्र मोदी ने 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में, ठीक है, लखनऊ से गाजीपुर के बीच में ये चलेगा। सिटमैक्स SITMAX सिटमैक्स 2021 का आयोजन किया गया है। ये जो है त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, ठीक है, 3 देशों के बीच ये अभ्यास होता है। तो इसमें एक भारत है, दूसरा सिंगापुर और तीसरा थाईलैंड, ठीक है। S से हो गया सिंगापुर, SI से, T से हो गया थाईलैंड और मैक्स से हो गया भारत, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश ने राज्य तितली के रूप में केसरे हिंद नाम की एक तितली है, तो उसको अपने राज्य तितली के रूप में मान्यता दे दी है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय मतलब फूड कंजर्वेशन जो होता है, फूड सिक्योरिटी का संग्रहालय जो होगा वो खोला गया है तंजावुर में। तंजावुर आपका तमिलनाडु में है। फिर चीन जो है रिसेंटली जो नवंबर में लिस्ट आया था कि दुनिया का सबसे अमीर देश, तो उसमें चीन शामिल हो गया था, ठीक है, शीर्ष में, टॉप में। भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है श्रीलंका के साथ मिलकर। भारत पे ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है, भारत पे ने। उसके बाद तेलंगाना का एक गांव है जिसका नाम है पोचमपल्ली गांव, उसको सबसे अच्छा पर्यटन गांव मतलब टूरिस्ट प्लेस के रूप में चुना गया है। वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक, ठीक है, उसमें टॉप पे है डेनमार्क। भारतीय रेलवे ने पॉड होटल का उद्घाटन किया है मुंबई में। ट्राइफेड आदि महोत्सव जो होता है उसका उद्घाटन किया अर्जुन मुंडा ने दिल्ली में। मुंह बंद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण जो है, सेकेंड पार्ट, उसे लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। फिर तमिल भाषा की एक फिल्म है, एक मूवी जिसका नाम है कूझंगल, ठीक है, कूझंगल, उसको आईफा 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है, ठीक है, IFI 2021। उसके बाद दुआरे राशन, याद रखना, दुआरे राशन मतलब घर पर राशन की योजना शुरुआत की है पश्चिम बंगाल ने। इससे पहले था राशन आपके द्वार, उसे शुरू किया था मध्य प्रदेश ने। फिर भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई रशिया ने शुरू कर दी है, याद रखना। फिर पुनीत कुमार जो एक्टर थे उनको मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टेकन्यू@75 का उद्घाटन किया है। पीयूष गोयल ने भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय, ठीक है, वो लॉन्च किया तमिलनाडु में, अभी मैंने बताया, तंजावुर में। फिर एक इम्पॉर्टेंट कलपत्थी रथ महोत्सव, कलपत्थी रथ महोत्सव मनाया गया आपका केरल में। उसके बाद अंडर-19 पुरुष जो वर्ल्ड कप होता है उसमें मेजबानी जो है 14वां जो संस्करण है उसका करेगा वेस्ट इंडीज। एवी डिविलियर्स ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, आपको पता है, वो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया है। फिर एक डांग है, ठीक है, डांग एक जगह है आपका
गुजरात में, ठीक है, उसे घोषित किया गया है 100% जैविक खेती करने वाला जिला, ठीक है, डांग याद रखना। वियना टेनिस ओपन 2021 को जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन होगा प्रयागराज में, ठीक है। उसके बाद है डासैट। तो रूस ने एंट्री सैटेलाइट मिसाइल एक है डासैट का सफल प्रशिक्षण कर लिया है। फिर तमिलनाडु ने बच्चों के लिए बाल नीति चाइल्ड पॉलिसी 2021 की शुरुआत की है। चेन्नई में भारत में पहली बार 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया है, मतलब 3D में आपका इलाज किया जाएगा आँख का। फिर बेरिल थंगा, ठीक है, बेरिल थंगा जो है उसने अपने उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है, ठीक है। उसके बाद IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में आंध्र प्रदेश सबसे टॉप पे रहा है। BWF में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रकाश पादुकोण को, ठीक है। BWF ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रकाश पादुकोण को। उसके बाद देश का सबसे स्वच्छ शहर तो आपको पता ही इंदौर है। फिर आरिफ खान जो कि जम्मू कश्मीर से हैं, उन्होंने बीजिंग जो विंटर ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। FCI ने अत्याधुनिक प्रयोगशाला मतलब बहुत ही मॉडर्नाइज्ड लेबोरेटरी का उद्घाटन किया है गुरुग्राम में। जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका ने किया है, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय कल्चर मिनिस्टर ने। उसके बाद हिंद महासागर इंडियन ओशियन वाला जो एरिया है रिम्स एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन रिम्स एसोसिएशन की जो मंत्री परिषद था उसका बैठक हुआ था ढाका में, ठीक है, याद रखना। फिर 2 साल के बाद बूंदी महोत्सव कहाँ हुआ तो राजस्थान में हुआ। फिर प्रथम फाउंडेशन है जो एक NGO है उसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 मिला है। दिल्ली सरकार ने बोला है कि हम यमुना नदी जो है उसको 2025 तक पूरी तरह साफ कर देंगे, ठीक है, सफाई कर दी जाएगी उसकी। 2021 में कतर ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ था उसे जीता है लुइस हैमिल्टन ने। अमित शाह ने गैदिन लियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव रखी है मणिपुर में, याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। गैदिन लियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय मतलब फ्रीडम फाइटर थे मणिपुर के, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है केंटो मोमोटा ने, ठीक है। बालासोर जिला को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है। बालासोर जो जिला है उसे सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला, ठीक है, सी वाला जो डिस्ट्रिक्ट है तो वो है कहाँ पे, उड़ीसा में। फिर दिल्ली सदर बाजार जो है उसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है, ठीक है। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट है सरकार ने 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा कर दी है, ठीक है, 3 राजधानी नहीं होगी। फिर पाताल पानी रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो मध्य प्रदेश ने जो है पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो देश का क्या, दुनिया का सबसे पहला बिटकॉइन सिटी जो है वो बन गया है अल सिल्वाडोर, ठीक है, अल सिल्वाडोर दुनिया का बिटकॉइन सिटी बन गया पहला। फिर टाटा लिटरेचर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला है अनीता देसाई जी को। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीता है तमिलनाडु ने। बताना है आपको किस स्पोर्ट से रिलेटेड है यह। दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक कौन सा बन गया है, JP मॉर्गन चेस, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड, एमी पुरस्कार जो हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हैं, एक्टर, उनका खिताब मिला था डेविड टेनेंट को। जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजना की शुरुआत की है निर्मला सीतारमन ने। ठीक है, तेजस्विनी और हौसला योजना जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, याद रखना आप। फिर है आईसीआईसीआई बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम है ट्रेड इमर्ज। ठीक है, हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। 2025 का जो एशिया युवा पैरा खेल है जो वो ऑर्गेनाइज करेगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, एल&टी जो है उसने डाटा सेंटर बनाने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक समझौता किया है। उसके बाद दुनिया का पहला डार्ट मिशन, DART डार्ट मिशन लॉन्च किया है नासा ने। फिर भारत हो गया, मालदीव्स और श्रीलंका। ठीक है, भारत, मालदीव्स और श्रीलंका ने मिल के एक अभ्यास किया है, त्रिपक्षीय अभ्यास, उसका नाम है दोस्ती। ठीक है, फिर आपका जो नीति आयोग है उसका जो SDG होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होता है, विकास लक्ष्य जो होता है, उसका जो शहरी सूचकांक मतलब रैंकिंग है उसमें टॉप में है शिमला। ठीक है, नीति आयोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स गोल है SDG, तो उसमें सबसे टॉप नंबर में है शिमला। उसके बाद कॉलिंस डिक्शनरी। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था ऑक्सफोर्ड, अब कॉलिंस डिक्शनरी है, उसने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बना है NFT को। ठीक है, NFT याद रखना। फिर है मैगडेलेना एंडरसन, वो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। उसके बाद राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है आंध्र प्रदेश ने। यस बैंक ने अमेजन के साथ टाई अप किया है। ठीक है, उसके बाद भारतीय वायुसेना जो है, इंडियन एयरफोर्स है, उसे फ्रांस से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त हुए। ठीक है, मिराज 2000 फाइटर जेट जो होते हैं वो मिले हैं कहाँ से, फ्रांस से। फिर टाइम्स मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है DC सिंघानिया को। उसके बाद मध्य प्रदेश जो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ने है, भारत की पहली साइबर तहसील बनाने का जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दिया है। फिर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल नवंबर में शुरू हुआ है शिलोंग में। ठीक है, याद रखना, शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शुरू हुआ है। फिर दक्षिण शक्ति जो सैन्य अभ्यास है उसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है जैसलमेर में। उसके बाद हाँ, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा उत्तराखंड में। ओप्पो जो है भारत की पहली 5G कॉल की है। ठीक है, उसके बाद रूस के साथ भारत ने टाई अप किया है रूस के साथ कि रूस सप्लाई करेगा भारत को AK-203 राइफल, बहुत ही लार्ज स्केल में AK-203 राइफल सप्लाई करेगा रूस भारत को। फिर महाराष्ट्र में एक आपका है मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव। ठीक है, तो महाराष्ट्र के मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर RBI ने प्रतिबंध लगा दिया है। फिर नाइट ऑफ पाट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है सोहन राय को। फिर मणिपुर में जो है ना, रेलवे ने बोला है कि मणिपुर में हम दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध बनाने की घोषणा की है रेलवे ने। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा वहाँ पे बांध बनाया जाएगा। भारत और जर्मनी ने मिलकर वहाँ की जो महिला शोधकर्ता है, वुमेन रिसर्चर जो हैं, उन्होंने वाइजर इस कार्यक्रम शुरुआत की है, WIACR। ठीक है, फिर कोविड-19 का जो एक वेरिएंट है B.1.1529,
इसको ओमिक्रॉन बोला गया है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर तहसील तो मैंने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश को बनाया है। उसके बाद चीन ने अपना नया संचार उपग्रह जॉन्जिंग आईडी लॉन्च किया है। ठीक है, फिर जापान ने फिल्म रिंग वाइडिंग में IFFI गोल्ड पीकॉक अवार्ड जीता है जापान ने। ठीक है, फिर मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो है उसका शब्द जो बोलते हैं मतलब वर्ड ऑफ द ईयर उसे घोषित किया वैक्सीन को। ठीक है, मेरियम वेबस्टर ने। तो आपका 3-4 डिक्शनरी इंपॉर्टेंट उसको आपको याद रखना है कि किसने किसको क्या क्या घोषित किया था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्काई रूट ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। ठीक है, टेस्ट किया है, उसका नाम है धवन-1। ठीक है, स्काई रूट ने भारत का पहला प्राइवेटली मेड जो क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन होता है उसका टेस्ट किया है और उसका नाम है धवन-1। ठीक है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है हर्षवंती बिष्ट। फिर एक आदिवासी महिला है जिनका नाम है मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, उड़ीसा की रहने वाली है मतिल्दा कुल्लू। उसके बाद बारबाडोस। ठीक है, बारबाडोस जो है वो यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह गणतांत्रिक देश बन गया, पूरी तरह रिपब्लिक हो गया। ठीक है, उसके बाद जापान की एक फिल्म निर्देशक है नाओमी कावाशे, उन्हें यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद अहरबल फेस्टिवल है, अहरबल AHARBAL अहरबल जो महोत्सव है उसका आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में ताकि पर्यटन को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, उसके बाद 7वीं बार पुरुषों का बैलन डी और जीता है, किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने। ठीक है, बैलन डी और जीता है किसने? लियोनेल मेसी ने, लगातार 7वीं बार। मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जो 2021 का हुआ है उसे जीता है सौरभ घोषाल ने। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया नवंबर महीने का पूरा करंट अफेयर। इसको 1-2 बार आप देख लेना, आपको पूरा याद हो जाएगा। उसके बाद कोई भी बुक से प्रैक्टिस करना, उससे आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।